प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एवं आध्यात्म और सनातन धर्म से संबंधित विषयों की चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करने जा रहे हैं उन 12 राशियां जो कि मेष राशि से मीन राशि तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों में से कोई न कोई राशि आपकी जरूर होगी और उस राशि के अनुसार शास्त्रों में वर्णित जो स्वभाव है राशियों का, यानी कि आपका स्वभाव क्या मिलता जुलता है, और यदि आपका स्वभाव शास्त्र वर्णित इन राशि के स्वभाव के अनुसार मिलता जुलता है, तो आपको कौन सा ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए, किस प्रकार के कार्य को करना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक कम मेहनत में अधिक सफलता मिल सके। लेकिन इतना आप जरूर जान लीजिए, इस राशि फल का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बिना मेहनत किए आपको सब कुछ मिल जाएगा। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, किंतु दिशा आपकी क्या हो परिश्रम की, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस विषय की चर्चा और वह कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इन बिंदुओं की चर्चा ज्योतिष के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। हमने आज पहली राशि अर्थात मेष राशि को लिया है। जिन्हें भी दर्शकों का जो है मेष राशि है, तो निश्चित रूप से आपके राशि के स्वामी मंगल है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपके राशि पर अधिक से अधिक अधिकार सूर्य का होता है, इसलिए कि आपकी राशि पर सूर्य उच्च के होते हैं। और ऐसे जो जातकों का स्वभाव जो होता है, वह स्वभाव थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करना, लेकिन जिस भी काम को लेते हैं उस काम को बड़े जुनून से करते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं उस काम को करने के लिए। और परिणाम जब तक नहीं हासिल हो जाता तब तक ऐसे लोग जिनकी राशि मेष है, वह उस कार्य में लगे रहते हैं। इसको जीवटता कहा जाएगा। ये कमी ये है कि वह क्रोधी होते हैं। दूसरी अच्छाई ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं, वह किसी भी कार्य को जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती तब तक अनवरत उसमें लगे रहते हैं। दूसरा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो कैरियर में लोगों को इसका अधिक जो है लाभ मिल सकता है। देखिए, मेष राशि आपकी है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े ही अद्भुत विलक्षण शक्ति के धनी होते हैं ज्ञान के मामले में। इनकी मेधा बड़ी अच्छी तीव्र होती है, इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। लेकिन दर्शकों, ये केवल मात्र जो है परोपदेशे पांडित्यम, दूसरे को उपदेश देने के लिए होते हैं। अपने ऊपर उस ज्ञान का जो है प्रयोग नहीं करते। इनके द्वारा ऐसे मेष राशि जिनकी है, ऐसे लोग जिस पर हाथ रख देते हैं उस व्यक्ति का विकास होता है। लेकिन स्वतः उस उन्नति और विकास से वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अपने लिए वो नहीं करते, दूसरों के लिए हमेशा वह उपदेश के रूप में अथवा उनके सहयोग के रूप में अथवा अपने आप की प्रशंसा सुनने के लिए, चूंकि ऐसे लोग आदि होते हैं तो वो लोग जो है दूसरों को सहयोग करते रहते हैं। ये मेष राशि का स्वभाव होता है। लेकिन दर्शकों, इस ज्योतिष और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ी सी अपने स्वभाव में तब्दीली ला लीजिए, तो निश्चित रूप से मंगल जितना आपको अग्रेसिव बनाता है अपने कार्यों के प्रति, एक लाइन है, सूत्र उसको याद कर लीजिए, और वो सूत्र है, जिद करो दुनिया बदलो। मुझे स्मरण आता है कि दैनिक भास्कर ने एक आहा जिंदगी नाम की मैगजीन निकाली थी, और उस मैगजीन का उनका जो मुख्य जो शीर्षक था, प्रेरक जो वाक्य था, वो यही था कि जिद करो दुनिया बदलो। मेष राशि वालों, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर यदि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी शिक्षा और अपने करियर के प्रति जुनून के साथ स्वयं के लिए कार्य करना शुरू कर दे, तो इनको कोई इनके पीठ में धूल नहीं लगा सकता। अर्थात प्रतियोगी परीक्षा में इनको अव्वल और इनको पास होना इनका
बिल्कुल तय रहता है। लेकिन दुर्गुण ये रहता है कि ऐसे लोग अपने लिए करते कम है, करते ज़्यादा दूसरों के लिए है, दूसरों को ज़्यादा बताते हैं, स्वयं नहीं आचरण करते। इसमें कहा गया कि पुमांस चरोग्नि सुदृढ़ चतुष्पाद रक्तोष्ण पित्तोषि रबोदिरुग्रह पीतो दिनम प्रगविशो दयोल्पस्प्रसंगो प्रजोरुक्ष नृपः समूदः। ऐसे लोग जो है प्रायः प्रायः देखा गया है कि यह स्वतंत्र विचरण करने में इनका करना इनका स्वभाव होता है। कहीं भी गाड़ी उठाए और चल दिए। ऐसे जो लोग होते हैं वह प्रायः अपने जो है अधीन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। मेष राशि वालों का स्वभाव होता है। किंतु दर्शकों, जब भी आपको अपना काम बनाना हो, उस समय आप एक सूत्र ले लीजिएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जो है अपने काम को बनाने के लिए दूसरों की अधीनता थोड़े दिन के लिए ज़रूर स्वीकार कर लीजिए, तो मेष राशि वालों का को जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उससे अधिक सफलता मिल जाएगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप भाग्य भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म व्यक्ति करता है। जन्म कुंडली में इसीलिए सबसे प्रथम और तीसरा पराक्रम भाव होता है और उसके बाद कर्म भाव जो होता है 10वां, उसके पहले भाग्य आता है, लेकिन पराक्रम पहले आपको करना पड़ेगा। तब जाकर के भाग्य आपकी बलवती और फलवती होगी। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से कहा गया, और इसमें एक और बात है कि मेष राशि वालों की चूंकि सूर्य अत्यधिक प्रबल होते हैं, चूंकि मेष राशि ही सूर्य की उच्च की राशि होती है। विशेष करके यदि आपकी जन्म कुंडली में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य 10 डिग्री के मेष राशि में हो, अर्थात परम उच्च के सूर्य होते हैं, ऐसी स्थिति में तो उनको त्वचा से संबंधित थोड़ी स्किन प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ में उनको जो है बहुत ज़्यादा उनकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन लोग फिर भी इनके पीछे चलते हैं, इसलिए चूंकि इनका नेतृत्व बिल्कुल ईमानदार छवि का होता है। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं व्यवहारशील होते हैं, लेकिन वह प्रशंसा नहीं करते किसी की। यदि प्रशंसनीय कार्य कोई व्यक्ति करता है तो ही प्रशंसा करते हैं, झूठे प्रशंसा करना इनका कार्य स्वभाव नहीं होता। ये इनका प्रकृति और इनकी स्वभाव होता है। और मेष राशि वालों को जाते जाते एक मैं सूत्र और दे दूं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आपको कोई शत्रु चाहे जितना भी क्यों ना हो आपको बरगला दे, लेकिन वाणी पर कभी भी असंयम, आपको असंयमित नहीं होना है। वाणी पर सदैव जो है संयम बना रखिएगा, ताकि आप अपनी कमी जो है अपने शत्रु को न दे दें। शत्रु वह हथियार बना करके आपके ऊपर बार बार प्रहार करेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मेष राशि वालों के लिए आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। पुनः किसी दूसरे जो है विषय को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। दूसरी राशि में लूंगा वृष राशि। आइए, यदि पुनः आपसे आग्रह है कि नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।